पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विवेक चूड़ामणि का पहले अध्याय में अधिकारी निरूपण नामक प्रकरण पढ़ रहे हैं। अधिकारी का मतलब कि किसको वेदांत पढ़ने से वेदांत का लाभ मिलेगा, वो हो गया अधिकारी। और किसको वेदांत सुनेगा तो भी उसको लाभ नहीं मिलेगा, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, वो हो गया अनधिकारी। उसमें 9 चीज़ें हैं, हम लोगों ने देखा है 9 चीज़ें। कौन कौन सी 9 चीज़ें? एक बार फिर से देख लें। पहला विवेक, अरे हाँ, ये पहला विवेक आ रहा है ना स्क्रीन पे। फिर वैराग्य, फिर सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और 9वां हो गया मुमुक्षा। एक विवेक, दूसरा वैराग्य, और तीसरे के 6 खंड हो गए, तो 6, 2, 8, और 9वां हो गया मुमुक्षा। ठीक, इन 9 चीज़ों में हम लोगों ने 8 चीज़ों को समझ लिया है। विवेक को समझ लिया है जितना हो सका, वैराग्य को समझ लिया है, और समाधि सटक संपत्ति को समझ लिया है। अब जो बचा है वो है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, मोक्षम में भूयात, ऐसी मुमुक्षा। और हम लोगों को आज मुमुक्षा को समझना है कि मुमुक्षा किसको कहते हैं। मुमुक्षा का डिस्क्रिप्शन जो है, हिंदी वाले किताब में 28 नंबर श्लोक है। आ रहा है? अहंकार आदि देहांतान बंधान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता। अहंकार आदि देहांतान, आदि का मतलब यहाँ एटसेट्रा नहीं समझिएगा,
आदि का मतलब बिगिनिंग फ्रॉम अहंकार, और कहाँ तक, तो देह तक। तो सबसे जो सूक्ष्म चीज है अपने में वह अहंकार है, और सबसे जो स्थूल चीज है, सबसे जो मोटा चीज है, सबसे जो चीज एकदम सामने समझ में आता है वह देह है, ये बॉडी, फिजिकल बॉडी। और सबसे सूक्ष्म है वो अहंकार है, ईगो। बोले अहंकार से लेकर के मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, एनर्जी और फिजिकल बॉडी, इस बीच, इस रेंज में जो भी चीज आता है उन सारे चीजों के बंधनों से, और वो बंधन कैसा है, तो अज्ञान से कल्पित है। वह बंधन असली नहीं है, ऐसा नहीं कि सचमुच में कोई आपको बांधे हुए है, केवल न जानने के कारण, केवल बेवकूफ़ी के कारण वह कल्पित है। उससे छूटना, उससे छूटने की इच्छा रखना मुमुक्षुता कहलाती है। कैसे, तो अपने स्वस्वरूप के अवबोध से छूटना। मतलब कैसे, पूजा पाठ करके, मंत्र जप करके, ऐसे नहीं, वो सब बाहरी साधन है। असल में छूटना कैसे होगा, जब अपना स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब इस सब से आप छूट जाएंगे। तो अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षता। अब इसमें आता है कि अहंकार किसको कहते हैं, व्हाट इज अहंकार, इसको जरा सा देखिए आप। इसमें दो चीजें हैं, दोनों को मैंने कलेक्ट करके लिखा। पहला अहंकार का, अहम इति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा अहंकारः सविज्ञेय कर्ता भोक्ता अभिमानी अयम। ये श्लोक पूरा नहीं लिखा है, आगे पीछे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। ये विवेक चूड़ामणि में अहंकार की परिभाषा दी गई है। और समझिएगा, ये सारी परिभाषाएं जो है ना, कोई ऐसा नहीं कि भैया उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सब एक्चुअली में परिभाषा हमारे मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है, इसीलिए वो लिखा गया। वो अपने अनुभव से ही लिखते हैं। तो बोले अहंकार का क्या मतलब है, चैतन्य का वह स्वरूप, आत्मा का, परब्रह्म का वह स्वरूप जो अपने को मैं मानता है, जो अपने को कर्ता मानता है, जो अपने को भोक्ता मानता है, वह अहंकार है। मतलब जो इमीडिएट आई, ईगो है, वह अहंकार है। एक मत कह लीजिए या एक पॉइंटर ये है अहंकार का, जो इमीडिएट सेंस ऑफ सेल्फ है वह अहंकार है। ठीक। और दूसरा अहंकार का क्या है, शंकराचार्य जी उस दूसरे अहंकार की वो परिभाषा करते हैं, शुक्तिगत है सुख ले से अभिमनुते सुखी भवाम इति आनंद कोश नामा स अहंकार कथम भवेत आत्मा। ये स्वात्म निरूपण है, उसमें शंकराचार्य बोलते हैं कि सुषुप्ति में गया हुआ सुख लेस से सुखी हूं ऐसा अनुभव करता है। आनंदमय कोश नामक वह अहंकार आत्मा है। वह आत्मा कैसे हो सकती है, मतलब उससे परे जो चीज है वह आत्मा है, लेकिन अहंकार की परिभाषा यह है कि वह अहंकार। आप समझ रहे हैं ना। तो दो चीजें हैं, एक तो जो इमीडिएट आई है, आइडेंटिटी है, सेल्फ है, उसको एक अहंकार कहते हैं। और दूसरा क्या है, जो एकदम सूक्ष्म में जाएंगे, एकदम डीप में जाएंगे, तो नींद के समय में जो चीज बचता है, सुप्तिगत है, एकदम डीप स्लीप कह लीजिए या स्लीप कह लीजिए, ऐसा स्लीप जिसमें ड्रीम नहीं है, उस समय में जो चीज बचता है वह अहंकार है। बोले क्या, जो वह जो अहंकार है वहां से शुरू करके वो एकदम सूक्ष्मतम चीज है। उस जो 2 नंबर अहंकार बताया है उससे थोड़ा सा जो है वह
कम सूक्ष्म जो है वह 1 नंबर वाला है, जिसमें कि आइडेंटिटी को, सेंस ऑफ सेल्फ को, सेंस ऑफ आई को अहंकार मानते हैं, जो कि अपने को मानता है कि मैं करता हूं, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं समझता हूं उसको। तो इस दोनों अहंकार में से पहला नंबर थोड़ा सा स्थूल है, थोड़ा समझ में आता है, दूसरा नंबर तो एकदम ही नहीं दिमाग परसीव कर पाता है, क्योंकि वहां पर मन जो है सो जाता है, मन रहता नहीं। तो ये इस दोनों को ही अहंकार कहा गया है। और पहला को उसमें बाद में निर्णय करेंगे कि पहला जो है ये इसीलिए बताया क्योंकि ये लोगों को समझ में आता है, और उससे सटल और असल बात तो ये है कि दूसरा ये जो है असल अहंकार ये दूसरा है। इसको ये समझिए, सब लगभग सभी लोग कुंग फू पांडा तो देखे होंगे सीरीज, तो पहले बार उसको तीनों देखे हैं ना कुंग फू पांडा वाला, तो उसमें जितने स्टेप्स उसके बीतते हैं उतने बार बार में उसको पता चलता है कि अच्छा मैं ये नहीं वो हूँ। फिर उसको एक लेवल में और पता चलता है कि नहीं मैं फला हूँ। फिर उसको पता चलता है कि वो ड्रैगन वॉरियर हूँ। फिर बोला कि तुम ड्रैगन वॉरियर का मतलब क्या समझते हो। फिर उसको मतलब लेवल्स होते हैं। अपनी आइडेंटिटी के बहुत सुंदर है कुंग फू पांडा, वो जो आइडेंटिटी का है ना, पहले तो वो एक ड्रैगन वॉरियर बनता है, फिर अगले सीरीज में फिर उसको अंदरूनी शांति होती है तो वो करने लगता है, बम गोले को उड़ाने लगता है। लगभग सभी लोग तो देखे ही होंगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर उसके अगले लेवल में फिर उसको पूछता है कि आई एम ड्रैगन वॉरियर, तुम ड्रैगन वॉरियर हो। तो बोले ड्रैगन वॉरियर का तुम मतलब क्या समझे जो तुम, फिर वो ड्रैगन बन जाता है जब काई को मारता है। मैं तो कई बार देखा हूँ उसको कुंग फू पांडा को। मतलब लेवल्स हैं कि धीरे धीरे जो पहला लेवल है ना उसमें समझिए कि एक अपने को आई को कुछ समझ रहा है, फिर जब दूसरे लेवल में जाता है तब आई को कुछ समझता है और वो रिफाइन होते चला जाता है, वो ज़्यादा परफेक्ट होते चला जाता है। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं और जोड़ दूँ, ये देखिए आ रहा है ना ये नया स्लाइड, प्रतियोगी अनुयोगी। ये शंकराचार्य से लगभग 300 साल या 200 साल पहले ये हुए हैं, उदयनाचार्य। ये क्या बोल रहे हैं कि अभाव रूप से या देह से अतिरिक्त रूप से या तो जानिए कि आत्मा नहीं है जो बौद्ध आदि बोलते हैं, अथवा यह देह आत्मा नहीं है, यह जो शरीर है यह आत्मा नहीं है, इसके ज्ञान से ही मुक्ति होगी, इसी ज्ञान से ही ज्ञान होगा। इस बात में सभी लोग एकमत हैं। वैसे ही यदि आत्मा का अभाव है या आत्मा की वास्तविक सत्ता है, इन दोनों पक्षों में नैसर्गिक आत्मज्ञान, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, आदि आत्मज्ञान। ये थोड़ा सा भारी हो जाता है लेकिन थोड़ा समझिए इसको। इनका ये कहना है और बात भी ठीक है। भारतीय दर्शन में जितने भी हैं, भारतीय दर्शन का मतलब बौद्ध, जैन, सिख जो भी हैं, और उसके बाद जो वेदांत है या योग है, वो सभी लोग एक चीज मानते हैं कि अपना स्वरूप जो है, व्हाट इज योर रियल आइडेंटिटी, इफ यू नो दैट देन ओनली यू विल बी लिबरेटेड। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इसमें यह कह रहे हैं कि चाहे आप यह मानिए कि आप, इन्वर्टर बोल गया, खैर, चाहे आप यह मानिए, वो इन्वर्टर चला गया, बिजली डिस्टर्ब थी, और चाहे आप यह मानिए कि आत्मा इस देह से कुछ अलग है, अथवा आप यह मानिए कि आत्मा नहीं है, दोनों ही स्टेट्स में आप जिस चीज को नेचुरली आत्मा मानते हैं उसको नहीं मानना पड़ेगा। आप अपने आप से जो समझते हैं कि मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जानता हूं, यही अभी तो आपका जो भी व्यवहार हो रहा है उसी को आत्मा मान करके हो रहा है। बोले वह आत्मा नहीं है, उसको वह ठीक ठीक आत्मज्ञान नहीं है, उससे अलग, उससे कुछ विशेष कुछ चीज है, उसको जब आप आत्मा जानेंगे तभी आपके सारे दुख की निवृत्ति होगी। इसमें उपनिषद में है, हमको बहुत अच्छा लगता था, एक स्वामी जी बोलते थे, यदा चर्मवत आकाशम वेष्ट इष्यन्ति मानवाः
तदा दैवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तं भविष्यति। बोले कि दुख का अंत कब होगा? अगर आप चाहते हो कि आत्मा को जाने बिना दुख का अंत हो जाए तो कब होगा? जब आप आकाश को चमड़े की तरह लपेट लोगे। यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवा। जब आकाश को चमड़े की तरह आप लपेट लोगे, मतलब असंभव है, हो नहीं सकता है। तो जब वो हो नहीं सकता है तो उसी तरह से बिना खुद को जाने हुए मुक्ति हो जाए, दुख से छूट जाए, संभव नहीं है। वही ये बात कह रहे हैं कि अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मुक्तुम इच्छा मुमुक्षता। अहंकार आदि से लेकर के देह अंत तक, बिगिनिंग फ्रॉम ईगो आइडेंटिटी टू दिस फिजिकल बॉडी, इस बीच में मन आ गया, बुद्धि आ गया, कंडीशनिंग आ गया, सारे चीज आ गया, उन प्राण आ गया, मूवमेंट ऑफ एनर्जी आ गया, वो सारे चीज आ गया। उससे जो बंधन है कल्पित, उससे छूटना। कैसे छूटना? तो स्वस्वरूप के अवबोध से छूटने की जो इच्छा है वह क्या कहलाती है? मुमुक्षा। ये इनका कहना है। नहीं समझ आया। स्वस्वरूप के अवबोध से जो छूटने की इच्छा है, खुद को जान करके छूटने की जो इच्छा है। कोई सोचे मुमुक्षा का मतलब क्या हुआ? खुद को जान करके छूटने की जो इच्छा है उसको मुमुक्षा का। अब आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है, वो कह रही थी बात नहीं समझे। अच्छा, एक मिनट, कुछ गुगु गुगु आवाज आ रही है। इनका यही कहना है ना कि अहंकार से लेकर के, अहंकार मतलब द मोस्ट सटल थिंग दैट यू हैव। देहांतान, देह का मतलब हो गया द मोस्ट ग्रॉस थिंग दैट वी हैव। तो अहंकार से लेकर के और बॉडी तक, इसके बीच में अहंकार हो गया, फिर मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया, प्राणिक बॉडी हो गया, एनर्जीज हो गया। इन सारे चीजों के बंधनों से छूटने की इच्छा। और कैसे इच्छा? तो अपने सही आइडेंटिटी को, अपने सही स्वरूप को जान करके छूटने की इच्छा, उसको मोक्ष कहते हैं। उसकी एक मैप आगे बताएंगे कि अहंकार है, अहंकार से थोड़ा सा सूक्ष्म, थोड़ा सा ग्रॉस में फिर माइंड है, फिर वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो सब बताएंगे तो फिर आगे स्पष्ट हो जाएगा। अभी ये समझना है कि अहंकार मतलब दो चीजें हैं। एक तो अहंकार द सेंस ऑफ सेल्फ, द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक अहंकार जो और सटल चीज है वो है जब हम लोगों को डीप स्लीप में जो चीज बचती है उसका नाम अहंकार। ये दो अर्थ हैं अहंकार के, वो दोनों अर्थ मैंने उसमें लिख करके बताया था। अब देखिए, इसके आगे ये मुमुक्षा तो स्पष्ट हो गया कि और कुछ इसमें पूछना है अभी फिलहाल एक लेवल पे। अब इसके आगे क्या है कि थोड़ा तेजी से खींचेंगे। हाँ, अब इस चैप्टर में जो ये जो है गुरु पहला जो अध्याय है, इसमें मुख्य बातें यही थी, ये 9 चीजें थी जिसको समझना और एकदम ठोस करके समझना खूब जरूरी था। अब आगे मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं क्योंकि वो तो वीडियो आ ही नहीं रहा है। अब इससे आगे है श्लोक नंबर 31।
किताबें सबके पास है, वो अंग्रेजी किताब में एक दो आगे पीछे होगा। एतयोः मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलीलवत् तत्र समादेर भाष मात्रता। उससे पहला 30 नंबर है, वैराग्यम च मुमुक्षत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन् एव अर्थवन्तः स्यु फलवन्तः समादयः। अब ये जो 9 चीजें हैं उसमें तीसरा चीज तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान है। तो अच्छा, दूसरा और चौथा वैराग्य और मुमुक्षा, तो बोल रहे हैं कि वैराग्य और मुमुक्षा जिसमें तीव्र होगी, ये देखिए दूसरा और चौथा, ये बोले जिसकी तीव्र होगी, जिसकी मजबूत होगी, उसको उसमें ही ये समाधि सटक संपत्ति फलवान होता है। सम का क्या मतलब हुआ? शरीर को रोकना। दम का हो गया मन को रोकना। उपरति हो गया बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में नहीं फंसना। तितिक्षा होता है कोई कष्ट आ गया, दुख आ गया, उसको सहना। श्रद्धा हो गया, गुरु वेदांत वाक्य में श्रद्धा। समाधान हो गया मन की शांति, वो श्रद्धाजन्य जो मन स्थिर हो जाता है। तो बोले जिसमें वैराग्य दूसरा और चौथा होगा उसमें ये चीजें ज्यादा फलवती होंगी, और जिसमें नहीं होगा, ये क्यों ज्यादा फलवती होंगी? क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि कोई दुकान चला रहा है, उसको भी बड़ा शांत होकर बैठना पड़ता है, उसको भी अन्य चीजों को छोड़ करके बैठना होता है, लेकिन काम नहीं चलेगा ना उससे। मन शरीर को शांत कर लिया, केवल मन को शांत कर लिया, फॉर व्हाट? इट शुड बी फॉर मुमुक्षा। और उसका बैकग्राउंड क्या है? वो कब आएगी? जब वैराग्य होगा। बाहरी चीजों में फंसा रहेगा तो मोक्ष की इच्छा उठेगी ही नहीं मन में। तो बोले जिसमें ये सारी चीजें होंगी उसको, उसमें वो ये जो समाधि सटक संपत्ति है वो फलवती होगी। अब बोले एतयोः मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयो मरौ सलिलवत् तत्र समादेर भाषमानता। जहां पर वैराग्य और मुमुक्षा कमजोर है वहां पर समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अगर दिख भी रहा है तो उसको ऐसा समझिए कि जिस तरह से मरौ मतलब मरुस्थल में जिस तरह से जल हो दिखता है, तो दैट मिराज, मरुस्थल में पानी दिखता है, होता नहीं है, उसी तरह से वैराग्य और मुमुक्षा से हीन जो समाधि सटक संपत्ति है, तो उसका यह मतलब हो गया कि जिस तो वो केवल दिखता है, वो असल में है नहीं। तो कोई बहुत शांत होकर के बैठता है और कुछ वो करके बैठता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसमें वैराग्य और मुमुक्षा न हो। यही इस 2 श्लोक का वो है। अब जो है 32वां श्लोक, उसको जरा सा देखिए। देखिए 32वां। ये श्लोक बड़ा ही विवादित श्लोक है। विवादित का मतलब यह है ना कि विवादित क्या रहेगा, इसके अर्थ बड़ा गजब गजब लगाते हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति एव गरीयसी स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति अभिधीयते स्व आत्मतत्व अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगुः। आप समझिए, मोक्ष कारण सामग्र्याम, मोक्ष के कारण सामग्री में भक्ति सबसे बड़ी है। ठीक, ये पहला लाइन हुआ, श्लोक 32 और 33 का पहला हिस्सा, पेज नंबर 13 हिंदी किताब। स्व आत्म तत्वम अनुसंधानम भक्ति इति अपरे जगु, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते, ऐसा कुछ और लोग बोलते हैं। अब इसका क्या वो है, इसको जरा समझना है।
भक्ति शब्द का क्या मतलब होता है? एक भावना, एक टान, एक इमोशनल पुल। तो ये क्या, अच्छा, मोक्ष सामग्री का क्या मतलब हो गया? जिस तरह से कुम्हार है कोई, उसको घड़ा बनाना है, वेदांत में कुम्हार का बहुत एग्जाम्पल आता है, घड़ा का बहुत एग्जाम्पल आता है। इसको कोई व्यक्तिगत ना ले अपने हिसाब से, कुम्हार तो कुम्हार है, उसको घड़ा चाहिए बनाना है, तो घड़ा के लिए मिट्टी है, घड़ा के लिए चाक है, घड़ा के लिए और जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब क्या कहलाती है? कारण सामग्री। तो मोक्ष के लिए जो जो चीज चाहिए वो क्या कहलाएंगी? मोक्ष की कारण सामग्री। जिस तरह से घड़ा के लिए मिट्टी कारण सामग्री है, चाक जो है वो गोल घूमता है वो कारण सामग्री है, डंटा जो है कुम्हार कोई डंटा से चाक को घुमाता है वो कारण सामग्री है, उसी तरह से मोक्ष के लिए बाकी ये जो है कारण सामग्री है, ये विवेक वैराग्य आदि आदि आदि। तो बोल रहे हैं कि मोक्ष की जितनी भी कारण सामग्री है उसमें सबसे बड़ी भक्ति है। ये जो इमोशनल पुल है, इमोशनल टान जो है, एक जो खिंचाव है, वो भक्ति है। भक्ति शब्द का ये मोटा मोटा भक्ति बोले क्या, जो वो उसको क्या आप डिफाइन करते हैं, व्हाट इज भक्ति? तो इसका दो डिफिनीशन इन्होंने दिया है। स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति, स्व के स्वरूप का अनुसंधान भक्ति है, अथवा स्व आत्म तत्व अनुसंधानम भक्ति, अपना जो आत्म तत्व है उसका अनुसंधान है, वह भक्ति है। इसको जरा सा और क्लियर करके देखिए। देखिए दो चीजें कहा है भक्ति का। स्वस्वरूप का क्या मतलब हो गया? अपना जो ये स्वरूप है, देखिए जो अनुसंधान होता है उसमें दो चीजें होती है। वेयर द फोकस इज ऑन आवर आइडेंटिटी या फोकस इज ऑन गॉड। जो तत्वमसी बोलते हैं ना, दाउ आर दैट बोलते हैं, इसमें दो शब्द हैं ना, एक दाउ है, एक दैट है। तुम वही हो कहते हैं, तो एक तुम है, एक वह है। इसको कभी मिला करके देखा आप लोगों ने क्या? जब कहा जाता है तुम वही हो, तो तुम का तो मतलब समझ में आ जाता है कि ये जो तुम अपना जैसा ये पता चलता है वह तुम है। और वह का क्या मतलब है? दोनों को मिलाया जाता है। वह का भी तो अर्थ स्पष्ट होना चाहिए ना। तुम वही, जैसे कोई कहे कि बाजार से सब्जी लाओ, तो अगले को बाजार का मतलब होना चाहिए, लाने का मतलब होना चाहिए, सब्जी का मतलब आना चाहिए, तब तो जाकर के बाजार से सब्जी लाओ इस शब्द का अर्थ पूरा पूरा समझेगा। उसी तरह जब कहा जाता है तत्वमसि, दाउ आर दैट, ठीक है, तुम वही हो या यू आर दैट, तो यू शब्द का भी मतलब आपको समझना चाहिए और दैट शब्द का भी मतलब समझना चाहिए। तो बोले भक्ति क्या है? तो एक डेफिनेशन दिया कि अपने प्रति जब आपका फोकस अपने इस आय के प्रति आता है, उसके प्रति जो डिवोशन है, उसके प्रति जो इमोशनल पुल है, उसको भक्ति कहते हैं। अथवा आपका फोकस जब दैट के प्रति जाता है, वो जो इनफाइनाइट यूनिवर्स को चलाने वाली जो शक्ति है, अथवा इनफाइनाइट यूनिवर्स में रहने वाली जो शक्ति है, अथवा इनफाइनाइट यूनिवर्स को चलाने वाले जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उसके प्रति जब एक टान होता है, एक पुल होता है, उसको क्या कहते हैं? भक्ति। और भक्ति क्या है? यह जो पुल है, यह जो इमोशनल एक पुल है, वह एक क्लीनिंग करता है अंदर में, और अपने आप जो है वह आपका सारा सिस्टम ठीक करने लगता है। फिर विवेक भी आ जाता है, वैराग्य भी आ जाता है, और सम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और जिज्ञासा, ये सब चीज आ जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जितनी भी सामग्री हैं इसकी,
मोक्ष के कारण की जितनी भी सामग्रियां हैं उसमें से भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, ऐसा कहा गया है। इसका इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपकी टांग, आपका पुल या तो अपने प्रति हो कि मैं अपना जो मेरा निर्मल स्वरूप है मैं उसको जानूं, अथवा मेरा ही स्वरूप वाला वह ऊपर में रहने वाला, ऊपर कह लीजिए या सर्वव्यापक कह लीजिए, वह ईश्वर है, वह मेरा ही स्वरूप है, उसके प्रति टान, उसके प्रति पुल, इस दोनों में से कोई अगर एक होगा तो वह बाकी सारा काम जो है कर देता है। वही कह रहे हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधान अथवा स्व आत्म तत्व का, अपना जो, अपनी जो, मेरी जो वास्तविकता है, मेरा जो, मैं जिस चीज का बना हुआ हूं वही चीज का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, और उसी चीज का नाम ईश्वर है, उसी चीज का नाम दैट है, उसी का नाम तत् है वो। तो इस दोनों में से किसी एक के प्रति अगर टान हो या दोनों के प्रति टान हो, उसको भक्ति कहते हैं, और वह भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा ऐसा इसके बाद जो है 33 से लेकर के और ये चैप्टर जहां तक खत्म होता है, देखिए पेज नंबर 22 तक, श्लोक नंबर 73 तक हिंदी में, श्लोक 33 से श्लोक 73 तक, मतलब लगभग 40 श्लोक हैं। इसमें बातचीत है, ठीक है। ये थोड़ा सा चूंकि विवेक चूड़ामणि है ना, तो इसमें बातचीत है, और इसको थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ देता हूं। अब एक जैसे अब एक स्टोरी टाइप की शुरू हो गई है। अब ये कह रहे हैं, उक्त साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु गुरु के निकट जाए, जिससे उसकी भवबंधन निवृत्ति हो। तो कैसा जिज्ञासु जाए? ये साधन चतुष्टय से संपन्न जिज्ञासु जाए, ठीक। अच्छा, कैसा गुरु हो? तो जो श्रोत्रिय हैं, निष्पाप हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मविद्ताओं में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो, अकारण दया सिंधु हो, प्रणत सज्जनों के बंधु हितैषी हो, उन गुरु के समीप विनम्र भाव से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होकर होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार से पूछे। अब इसमें गुरु के लक्षण बताए हैं, ठीक है। इसमें गुरु के क्या क्या लक्षण बताए हैं? श्रोत्रिय, पहला लक्षण है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय का क्या मतलब होता है? जिसने काफी कुछ सुना हो, यानी पढ़ा हो, जैसे भी। और दूसरा क्या बताया? कामनाओं से शून्य हो। तो कामनाओं से शून्य कोई कब तक हो सकता है? जब एकदम से ब्रह्मनिष्ठ हो जाए। इसमें बड़ा विचार किया गया है कि गुरु कैसा हो, तो उपनिषद में आया है, स गुरु मेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो बोले कैसा? श्रोत्रिय का क्या मतलब? जिसने काफी कुछ सुना हो। अब ब्रह्मनिष्ठ का क्या मतलब हो गया? जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो। निष्ठा का मतलब उसमें स्थिति हो। हेलो, तुम्हारे पिछले पूरा सेंटेंस कट गया था। हाँ, श्रोत्रिय का मतलब हुआ कि जिसने खूब सुना हो, और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब हुआ कि जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, मतलब कि ब्रह्म को जानता भी हो और उसमें उसकी स्थिति भी हो। तो इसमें पूछा गया कि अगर कोई श्रोत्रिय ही मिले, ब्रह्मनिष्ठ न मिले, तो क्या करना चाहिए? दोनों में से किसको चूज करना चाहिए? अगर कोई एक तरफ ब्रह्मनिष्ठ हो, एक तरफ श्रोत्रिय हो, तो बोले ब्रह्मनिष्ठ का करो, लेकिन पहला क्वालिटी उसमें श्रोत्रिय देखना। क्यों? क्योंकि वह आपके डाउट्स को हटा देगा। जिसने खूब सुन रखा है, दयानंद जी बोलते थे, इसीलिए श्रोत्रिय पहले देखिए, फिर ब्रह्मनिष्ठ देखिए। कोई ऐसा हो कि एकदम 24 घंटे समाधि में रहता हो, तो उसके पास में जाने से फर्क तो पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये एक ऐसी विधा है कि बोले कि नहीं, वो भी होना चाहिए, और उतने से काम शायद न भी चल सकता है।
क्योंकि आप उस लेवल पर नहीं हैं। तो आपको ऐसा भी चाहिए कि ठीक ठीक समझा दे। हमारे महाराज जी को बोलते हैं कि अगर अधिकारी दक्षिणामूर्ति है, दक्षिणामूर्ति भगवान है शिव जी के, आप लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं कि भगवान शिव के ऐसे स्वरूप जो दक्षिण की ओर मुंह करके प्रकट हुए। क्यों दक्षिण की ओर प्रकट हुए मुंह? तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। और इनको ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि भाई आप लोग संसार में जाइए और लोगों को शिक्षा दीजिए, ब्रह्म ज्ञान सिखाइए। सिखाते सिखाते इनको खुद कंफ्यूजन हो गया, खुद इनको भ्रम हो गया कि मन में विषय होता है कि विषय में मन होता है। विषय का मतलब ऑब्जेक्ट्स, ये मन में घुस जाता है कि मन में ऑब्जेक्ट्स घुस जाता है कि ऑब्जेक्ट्स में मन घुस जाता है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ। फिर ये ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास। तो इनके पिताजी बोले कि भैया मैं अभी संसार रचने में लगा हुआ हूं, मेरी बुद्धि राजसिक हो गई है, इसीलिए मैं उत्तर नहीं दे सकता, आप भगवान शिव का आराधना कीजिए। तो शिव का आराधना करें तो कहाँ करें? तो आराधना करने का ये नियम है कि अगर सांसारिक वैभव के लिए आराधना कीजिए तो पूरब की ओर मुंह करके कीजिए, और ज्ञान के लिए आराधना कीजिए तो उत्तर की ओर मुंह करके कीजिए। अगर मोक्ष चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो ये लोग उत्तर की ओर बैठ करके और आराधना करना शिव जी की शुरू किए। तो शंकर भगवान जब प्रकट हुए तो कोई उत्तर की ओर मुंह करके हो तो किसकी ओर, कैसे उनका मुंह हो जाएगा? दक्षिण की ओर हो जाएगा उसके लिए। तो इसीलिए भगवान को कहते हैं दक्षिणामूर्ति, क्योंकि गुरु का प्रसंग आया है इसीलिए। और दक्षिणा का मतलब और भी बहुत सारा मतलब है, एक मोटा मोटा ये। तो दक्षिणामूर्ति भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कुछ बोला नहीं, और इनके साथ में जितने ऋषि मुनि अन्य लोग भी तपस्या कर रहे थे, उन सारे लोगों के प्रश्नों का समाधान हो गया। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि ये क्या है? तो बोले क्या अधिकारी बोले और अधिकारी को बोले, तब तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अधिकारी हो और बोलने मतलब कि जो उपदेष्टा हो, जो गुरु हो, वह भी अधिकारी हो, और जो सुनने वाला हो, जो शिष्य हो, वह भी अधिकारी हो। तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो वाणी का सहारा लेना ही पड़ता है, और वाणी के सहारे से फिर जो अवांग मनस गोचर है, जो वाणी के तत्व के परे है, उसको पकड़ते हैं। तो चूंकि गुरु का ये सिस्टम आया है तो दक्षिणामूर्ति भगवान का भी वो ले लिया। ब्रह्मनिष्ठ हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो। ऐसी अग्नि जैसे होता है ना कि एकदम शांत हो गया है अग्नि, ऊपर नीचे नहीं कर। अकारण दया सिंधु हो, अहेतुक दया सिंधु, खूब दया हो उसमें। और सज्जनों के बंधु हो। वैसे गुरु के पास कैसा? तो विनीत होकर और विनम्र सेवा पूर्वक भक्ति आराधना करके उनसे जब प्रसन्न हो जाएं तब उनसे प्रश्न पूछे। यहां से फिर कहानियां शुरू हो गई है। इसको आप हम लोग बस थोड़ा थोड़ा एक एक बार पढ़ लेंगे ताकि यह मान लिया जाए कि ग्रंथ का कोई श्लोक नहीं छोड़ा है। हे शरणागत वत्सल करुणाकर सागर प्रभु, आपको नमस्कार है। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अति सरल तथा अतिशय कारुण्यामृत वर्षणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल से दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए, क्योंकि इस समय मैं किसी शरण को देने वाला नहीं जानता हूं। असल में अगर किसी को मृत्यु से बचना हो तो गुरु के पास जाए, ऐसा, क्योंकि वो तो आत्मा की अमरता का उपदेश कर देते हैं, इसीलिए बोल रहा। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को बिना कारण ही तारते तथा लोकहित आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। मतलब उनका खुद तो तैर करके निकल गए हैं, अब उनका कोई वो नहीं है, कोई उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी अकारण ही लोकहित के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए वो
ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। बसंत में जिस तरह से सारे चीज फल फूल जाते हैं, उसी तरह से वो भी सारे लोगों को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि करते हैं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत करा देते हैं। अब देखिए, गुरु को हमेशा ज्यादातर चंद्रमा से इसीलिए कम यहाँ पर किया गया है तुलना, और ज्यादातर गुरु को चंद्रमा से तुलना किया जाता है कि ईश्वर का प्रकाश जो है वह जैसे सूर्य है, और चंद्रमा क्या है, उसके पास में खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के ही प्रकाश को लेकर के वह रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह यहाँ पर गुरु को कहा गया कि आप चंद्रमा के तरह हैं। तो सूर्य का प्रकाश ईश्वर का, ब्रह्म का प्रकाश है, वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप ऐसे हैं कि उस प्रकाश से थोड़ा प्रकाश लेकर के और उसको आप देते हैं, और उससे हमें शीतलता मिलती है। आप दया कीजिए। हे प्रभु, प्रचंड संसार सागर की दावानल से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और बाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वज्रामृतों से सींचिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना जीवन अपना लिए गए हैं। अब इसमें जो है 4-5 प्रश्न पूछेंगे। मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता। एकदम आदमी सरेंडर है, अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। कुछ कीजिए प्रभु, तब फिर उसको उपदेश विधि करते हैं। इस प्रकार कहते हुए अपनी शरण में आए हुए संसारनल संतप्त शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे। मतलब उसको देखने से ही था ना, रमन महर्षि दृष्टिपात से, तो देखने से ही उसको अभय की तो लगे कि अब मेरा कुछ होने वाला है। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांतचित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु इस प्रकार तत्वोपदेश करे। फिर इस प्रकार से गुरु बोले, ये पद्धति बता रहे हैं। गुरु क्या बोलते हैं? गुरु जी, हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूं। ऐसा कह के वो क्या कहते हैं, उसको सांत्वना देते हैं। गुरु जी डरो मत। क्या बोलते हैं? संसार रूपी भय का नाश करने वाला एक कोई महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को प्राप्त कर, पार करके परमानंद को प्राप्त करेगा। एक कोई उपाय है, मैं तुमको बताता हूं, रुको, डरो मत, घबराओ मत। क्या बोलते हैं, क्या उपाय है? वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यांतिक नाश हो जाता है। आत्यांतिक नाश मतलब एकदम से नाश हो ही गया, ऐसा बोले, आत्यांतिक नाश हो जाता है। कैसे? श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग, इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति हेतु साक्षात हेतु बतलाती हैं। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है। श्रुति जो वेद है ना, श्रुति, वेद को श्रुति बोलते हैं हम लोग। श्रुति को भी एक भगवती मानते हैं। जिस तरह अग्निदेव होते हैं, वायु देव होते हैं, उस तरह श्रुति भी, वेद भी एक देवी। तो बोले श्रुति भगवती उसका उपाय बतलाती हैं, और जो इसको समझ लाता है उससे अविद्या कल्पित बंधन, बंधन असली नहीं है, डुप्लीकेट बंधन है, बोले वह अविद्या कल्पित बंधन जो है उसका दूर हो जाता है। तुझ परमात्मा का अज्ञान अनात्म, तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझको संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। बोले तुम्हारा जो बंधन है वो असल बंधन नहीं है, कल्पित है,
और उसी बंधन के कारण तुमको लगता है कि मैं जन्मने और मरने वाला हूं। तो वो कैसे खत्म होगा? आत्मा और अनात्मा के विवेक से जो अग्नि उत्पन्न होगी, वो अग्नि क्या करेगी? अज्ञान के कार्य रूप, अज्ञान से जो जन्मी है, अज्ञान जिसका पिता है, वैसे संसार का पिता कौन है? अज्ञान। संसार का कारण क्या है? अज्ञान। बोले उस पूरे अज्ञान को कौन चीज नष्ट कर देगा? तो आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ जो अग्नि है, वह अज्ञान से जो जन्म हुआ है संसार, उसको नष्ट कर देगा। अब शिष्य पूछता है, ये 7 प्रश्न पूछते हैं और इसका गुरुजी उत्तर देते हैं। इसको भी जो है कल बांच लेंगे, आज इतना ही पर रखते हैं। फिर ये जो है ना, ये 73 के बाद से वेदांत का जो वर्णन, जिसको वेदांत कहते हैं, वह श्लोक नंबर 74 से शुरू होगा। इसको कल बांच लिया जाएगा। थोड़ा बहुत बांचने में ये होता है ना कि ग्रंथ को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, और कुछ ना कुछ तो उससे मिलता ही है। कोई प्रश्न इस तरह से आज का? विद्या जी, जी ये जो आपने बात बोली कि सुषुप्ति में या डीप स्लीप में जो हम एहसास करते हैं, या जो एहसास कर रहा है कि हमें सुख मिला, वो भी अहंकार है। ये एक बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हम तो उसी को आत्मा समझ रहे थे जी। अपनी तरह से हम समझ रहे थे आत्मा को एहसास हो रहा है जी। तो आपने बोला आत्मा भी उसके आगे है। और क्या? ये एक बहुत अच्छी बात लगी यार, दिल को छू गई। बस और कुछ प्रश्न नहीं था, ये एक स्पष्टीकरण था मेरे मन का। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लगी ये बात आपकी। हमको जिस दिन ये बात पता चली तो 15-20 दिनों तक हम बेहोश रहे। साधना हम जब इससे आगे जाएंगे तो कुछ एहसास होगा, अभी तक तो वहीं फंसे हुए हैं। मतलब मन इतना शांत हो गया ना कि ना उठने का मन करता था, ना खाने का मन करता था, ना बैठने का, मतलब परे रहो है साधना सदन में हरिद्वार में। और बहुत अच्छा लगा। मस्ती में आ जाता है, उस पर जब दृष्टि जाती है ना तो मस्ती में आ जाता है। अभी खोज शुरू हो रही है। हाँ, अभी तो ये है ना, जब आपने ये बताया तो यहाँ से खोज शुरू हो रही है। जी 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 जी, अभी वो करेंगे। हाँ, बहुत बहुत गंभीर विवेचन करेंगे सारा चीजों का। जब ये स्थूल शरीर का वर्णन करेंगे तो बॉडी क्या है इतना सुंदर से बताएंगे। बॉडी क्या, आप किसको बॉडी मानते हैं? चमड़ी से क्या इंची तक की दूरी बॉडी मानते हैं? रोआ को बॉडी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन बॉडी एंड नॉट बॉडी? अरे ये जो 1/6 ऑफ अ सेंटीमीटर जो है वही बॉर्डर है ना। ये जो चमड़ी स्किन का जो है, ये इसको वीडियो को ऑफ कर देते, बड़ा बड़ा सूक्ष्म विवेचन करेंगे। तो और आज उसको वो किया जाए, बंद किया जाए। 3 बजे मिलेंगे सारे, मतलब जो भी मिलना चाहें 3 बजे जो आना चाहें भजन के लिए। आज कल भजन का मतलब भी बताओ। कल इस शरीर का कल जन्मदिन है, तो 7 कल भी क्लास चलेगा। मैं कह रही थी भजन का मतलब भी समझाओगे? भजन 2 चीजें होती है, यजन और भजन। तो यजन का मतलब होता है जैसे इंद्र का आप यजन कर रहे हैं, या किसी चीज का आप यजन कर रहे हैं, तो उसमें जिस चीज के लिए कर रहे हैं
वह महत्वपूर्ण होता है। इंद्र के प्रति कोई आपका इंद्राय स्वाहा जब कह रहे हैं तो इंद्र के प्रति आपकी भक्ति नहीं है, देयर इज नो नथिंग इमोशनल पुल टुवर्ड्स इंद्र। आपको इंद्र से जो चीज चाहिए उसके प्रति पुल है। और भजन का मतलब यह होता है कि जिसका भजन कर रहे हैं उसके प्रति पुल होता है। जैसे शंकर जी का आप यजन कर रहे हैं तो राक्षस लोग क्या करते थे, तो यजन करते थे। उनको शंकर जी से या ब्रह्मा से क्या मतलब नहीं है, उनको उनसे जो चीज चाहिए उसके प्रति पुल है। और भक्त जो होता है वो भजन करता है। भजन मतलब नॉट ओनली सिंगिंग, भजन मतलब ये होता है यजन और भजन, भज सेवायाम धातु है। जिसके प्रति किया जाता है उसके प्रति टान होता है, उसके प्रति पुल होता है। जिस यजन में जिस चीज है वो महत्वपूर्ण है। किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, तो वो वरदान महत्वपूर्ण है, बाद में उसी महादेव से झगड़ जाएंगे। और भजन में जिसके लिए किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है कि हमको भगवान चाहिए, वो भज सेवायाम, उसके प्रति टान है। एक्सप्रेशन ऑफ लव, हाँ, not of desire. Not of desire. Or the object of desire of is the subject itself. Subject itself. हाँ। भगवान से भगवान को नहीं मांगा तो फिर क्या मांगा? हाँ, तो जो अगर नहीं मांगा तो वो यजन हो गया। कुछ और मांगा तो यज्ञ, यजन हो गया, यज्ञ यजन। तुम आओगे तो ये एक्सप्लेन कर देना, और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं कर दूंगा। ठीक, एक ही बात है, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए। एक ही बात है, इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम आओगे हाँ, तुम समझा देना सबको, और नहीं आओगे तो मैं समझा दूंगा। ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।